वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम। जो लोग पहले से जुड़े हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम। आप सभी को ओम साईं राम। अगर चैनल पे नए आए हैं, वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो जो लोग पहले से जुड़े हैं आपका वापस आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद दिल से, और आपके उन सारे कमेंट्स के लिए भी दिल से बहुत सारा धन्यवाद जो कि आप लिखते हैं और जो कि मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का ये मोटिवेशन देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा यहाँ पर सबको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके और क्या गाइडेंस है। तो साईं बाबा आप यहाँ पर सबको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को नेक्स्ट 7 डेज के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी। पहला कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का। एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ फायर का। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से आने वाले 7 डेज के लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए सभी को। ओके, 9 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं सभी लोगों के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ फायर का। तो फायर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन जेमिनी, लिब्रा और जो एक्वेरियस हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। यानी कि सभी के ऊपर रहेगा। वैसे सभी राशि वालों के लिए है ये, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं वो हैं एरिस, लियो और सेजिटेरियस की। तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, इस कार्ड से मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी मिलती है। तो माँ दुर्गा की एनर्जीज भी अपीयर है आपकी रीडिंग में। ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखें। आपकी सिचुएशन के अंदर आपकी कोई ना कोई न्यू बिगनिंग रहेगी इस हफ्ते में, और आप कुछ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको यही करना भी चाहिए। लेकिन इस हफ्ते जो एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ आपकी, वो कुछ इस तरह की हैं कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भागेगा या दौड़ेगा या फिर भागने दौड़ने की कोशिश करेगा। दिमाग में बहुत सारे विचार चल सकते हैं, बहुत सारी बातें चल सकती हैं, और वो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं या फिर आपको प्रेशराइज कर सकती हैं कि आप कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह का आएगा। इनकी थोड़ा सा आप शांति की तरफ तो जाइए, लेकिन एकदम से जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। हालांकि आपके लिए यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं और चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन अपने ऑप्शंस को जब भी आप एक्सप्लोर करेंगे, आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़े या मूव ऑन करने का डिसीजन लेना पड़े, आप वो लेंगे भी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एंडिंग्स और बिगनिंग्स तो हैं ही हैं। 11 नंबर का कार्ड है, तो आपके लिए न्यू पोर्टल्स खुलने की बात भी करता है और कोई ना कोई नया दरवाजा, नया रास्ता खुलने की भी। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं, कोई ऐसी आदतें हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो भी वो आपको जरूर देखनी चाहिए इस हफ्ते कि आपकी खुद की कोई बैड हैबिट या खुद की कोई आदत तो आपको नुकसान नहीं कर रही है। चाहे वो आपके लिए आलस हो, चाहे आपके लिए कामों को छोड़ देना हो बीच में, या फिर आपके लिए कोई इस तरह का एडिक्शन हो जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको आगे बढ़ने से जीवन में रोकती है या आपकी ग्रोथ नहीं होने देती, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। 6 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए विक्ट्री, गुड न्यूज इन ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। आपके कामों को जरूर सराहा जाएगा, आपके कामों को जरूर यहाँ पर समझा जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो विल पावर है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे की तरफ लेके जाएगी ही जाएगी। आपके लिए यात्राओं के कार्ड भी हैं, यानी कि आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने का भी सोच सकते हैं। हो सकता है आप घर बदलने का सोचें, जॉब बदलने का सोचें, शहर बदलने का सोचें, या फिर कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा आपका रहेगा जहाँ पर आप रिश्ते बदलने की भी सोचें।
यानी कि आपकी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेंगे। और 9 ऑफ फायर का कार्ड आपसे कहता है डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपकी सिचुएशन में अगर आप लोगों के साथ लड़ झगड़ कर किसी जगह से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार इस सिचुएशन पे जरूर गौर कीजिएगा कि क्या आप उनको माफ़ कर सकते हैं या माफ़ करके आप उस चीज़ को दोबारा ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में आपका किसी से कोई झगड़ा हो या कोई बहस हो और आप बहुत जल्दी ही वहाँ से मूव ऑन करने की इच्छा रखें या फिर उस जगह को छोड़कर एकदम आगे बढ़ने की इच्छा रखें। लेकिन कभी कभी माफ़ कर देना भी अच्छा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा भी गया है इस कार्ड के द्वारा, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कभी कभी शक्ति लगानी पड़ती है, सामर्थ्य दिखाना पड़ता है माफ़ करने के लिए। तो कुछ आपने जो भी अपनी लाइफ में जो रिश्ते बनाए हैं, जो जगह आपने क्रिएट की है, उससे एकदम से मूव ऑन करने की बजाय आप उन रिश्तों को संभाल कर मूव ऑन करेंगे तो आपकी चॉइसेस अच्छे के लिए रहेंगी। और अगर एकदम से जजमेंटल होकर आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान देगा ही देगा। 6 ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करता है, आपके कामों को सराहने की बात करता है, आपके लिए टीम वर्क की बात करता है और आपके आगे बढ़ने की बात करता है। तो आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई ग्रोथ जरूर है और जिसमें आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज भी करेगी या फिर आपके काम को सराहा भी जाएगा। 9 ऑफ फायर का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि अपनी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आगे भी बढ़ते रहने की कोशिश कीजिए। पेज ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड भी आपके लिए किसी एक्साइटिंग न्यूज़ के आने की बात करता है और आपकी ओरिजिनलिटी को, आपकी जो जेन्युइन आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको यूज़ करने की बात करता है। यानी कि यहाँ पर आपको अपने अंदर की जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखना चाहिए। जो कुछ भी आपका पोजीशन है उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। किसी भी तरह के गुस्से में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप किन्हीं बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपके लिए वो सारी सिचुएशन तो एंड हो जाएगी, लेकिन उस बीच में कहीं किसी रिश्ते का आपको कोई नुकसान ना हो। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपको करनी चाहिए जो साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को संभालते हुए, माफ़ी देते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। अदरवाइज गुस्से में कोई डिसीजन लेंगे, जजमेंटल होकर कोई डिसीजन लेंगे, किसी भी तरह का हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उसका कहीं ना कहीं गिल्ट आपको बाद में सताता रहेगा। डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मूवमेंट तो है ही है यहाँ पे। हेलो एंड गुड बाय, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे कि आपको साईं बाबा कह ही रहे हैं यहाँ पे कि जजमेंटल होकर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, कोई भी हार्श आपको जजमेंट नहीं करना है। फॉरगिवनेस और कंपैशन आपके लिए जरूरी है यहाँ पे, यानी कि संबंधों को खराब करते हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई घर छोड़ रहे हैं, कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता छोड़ रहे हैं, तो आपको बुरा बनकर या बुरा बनाकर किसी को रिश्ता नहीं छोड़ना है। आपको प्यार से, आराम से और कहीं ना कहीं शांति में उस काम को करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी लगेगी और कहीं ना कहीं ये जो जोर होगा ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है या फिर आपके लिए थोड़ी सी आपको बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप बहुत जोर शोर से डिसीजन ये ले लें, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इसका दुख आपको होता रहे। तो साईं बाबा चाहते हैं कि आप इस तरह के दुख से बचे रहें। चाहे आप किसी को विदा कर रहे हैं, आपके घर से कोई जा रहा है या फिर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, आप कहीं से निकल रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो उसमें बुरा नहीं बनिएगा और बुरा नहीं बनाइएगा। थैंकफुल का मैसेज है, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपने अपनी लाइफ की कोई बड़ी जर्नी इन लोगों के साथ में कंप्लीट की है। कोई रिलेशन हो सकता है आपका, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कंपेनियन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थैंकफुल होना चाहिए अगर वो आपकी लाइफ में एक बड़े समय तक या फिर उनकी वजह से आपने जीवन में कुछ सीखा है या फिर कुछ समझा है। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं तो फिर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं हैं। और साईं बाबा तो हमेशा ही कहते हैं कि आभार की एनर्जी में रहना ही चाहिए। यानी कि यहाँ पर साईं बाबा आपको कुछ बातों के लिए क्लियरली गाइड कर रहे हैं। हीलर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पुराने घावों को भरने की जरूरत है। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो पावर हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं। इसलिए भी कुछ हेलो और जो गुड बाय आपके हैं या कोई जर्नी आपकी है वो घावों से नहीं होनी चाहिए, वो जख्मों से नहीं होनी चाहिए। आपको साईं बाबा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो आप सुन रहे हैं तो साईं बाबा कह भी आपसे रहे हैं कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन रखें और खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए तो डेफिनेटली कोई ना कोई यात्रा यहाँ पे शुरू हो रही है।
जस्ट बी योर सेल्फ का मैसेज है, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। आपको जैसे कि इस कार्ड में भी कहा गया है कि अपनी ओरिजिनलिटी को और अपनी जो आपके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज़ हैं उनको बनाए रखिए। यानी कि किसी भी सिचुएशन के अधीन होकर आपको इस टाइम पीरियड में कोई काम नहीं करना है। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई लोग हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपके कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड है, कुछ भी लोग, कोई भी किसी भी तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आपको अपनी जो ओरिजिनलिटी, आपके जो सद्गुण हैं उनको बनाए रखिए। किसी के भी कारण अपने उन सद्गुणों को या अपनी उन क्वालिटीज़ को खराब नहीं कीजिए, उनके जैसा नहीं बनिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत भी हैं, आप हीलर हैं, आपको यहाँ पे थैंकफुल होना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हील करना है, ना किसी को घाव देना है, ना किसी से घाव लेना है। जस्ट बी योरसेल्फ, ये आपके लिए मंत्र है इस वाले हफ्ते के लिए। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। आप अपने किसी फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं जिस तरह का आप महसूस कर रहे हैं। साईं बाबा की जो मैसेजेस हैं बहुत क्लियर हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी न किसी सिचुएशन से। आपको थोड़ा सा इसमें प्रेशर रहेगा इस हफ्ते, यानी कि थोड़ा सा आपका दिल दुख सकता है, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं यहाँ पे। तो जिस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको हील करने का काम, उनको बैलेंस करने का काम भी आपको ही करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए चैनल मैसेजेस में से पहला मैसेज है चेंज का। तो बिल्कुल चेंज हो रहा है आपके लिए कुछ ना कुछ। रिलैक्सेशन का मैसेज है आपके लिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए सिचुएशन में, इनकी हाइपर नहीं होना है, ना ही हाइपर होकर आपको कोई डिसीजन लेना है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ना ही किसी सिचुएशन में आपको गुस्से में रिएक्ट करना है। फेट का मैसेज है, आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये चेंज होकर ही रहेगा। फील का मैसेज है, आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए अपने आप को गिल्टी फील करवाने से बाद में बेटर है कि आप एक फॉरगिवनेस और कंपैशन की एनर्जी ही फील करवाएं। लाइफ का मैसेज है, लाइफ में ये चेंजेस मस्ट हैं आपके और ये होकर ही रहेंगे। आपके लिए मैसेज है नेक्स्ट स्टेप का, तो आपका ये अगला कदम कुछ ना कुछ उठने वाला है। चक्रा मेडिटेशन का यहाँ पर मैसेज है, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। रूट चक्रा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेटलिस्टिक वर्ड की चीजों को लेकर हो सकता है आप पिछले काफी समय से परेशान हो या आपको कोई टेंशन हो रही हो यहाँ पर, तो भी उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेटर है। जोडिएक का मैसेज है, आपके लिए कोई राशि विशेष व्यक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ प्लैनेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं, इसलिए भी चीजें इस तरह से हो रही हैं। गिव टाइम सम टाइम, समय को थोड़ा समय देंगे तो चीजें तो अपने आप ही सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए जल्दबाजी किसी काम में नहीं कीजिएगा। स्लो का मैसेज है, आपके लिए ऑलरेडी साईं बाबा ने पहले ही बोला है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि साईं बाबा चाहते हैं अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट को आप बनाए रखें। वैसे ये शायद दूसरी बार ही मैसेज आया है रीडिंग्स के अंदर अब तक चैनल मैसेजेस में से। क्रिएट गुड कर्मा, आपको साईं बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि अपना गुड कर्मा आपको क्रिएट करना है। प्रीशियस का मैसेज है, आपके लिए कुछ मेमोरीज प्रीशियस हो सकती हैं, इसलिए भी आपको किसी के साथ में कोई हेट नहीं क्रिएट करना है, आपको थैंकफुल ही रहना है। ध्यान रखिएगा इस रीडिंग का अगले 7 दिनों के लिए। कंटिन्यू का यहाँ पर मैसेज है, आपको कुछ यात्राएं कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, चाहे कुछ लोगों के साथ या कुछ लोगों के बिना, तो ये चीजें चलती ही रहेंगी, इसलिए अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। पुल का मैसेज है, आपके लिए पुल और पुश वाला हिसाब रहेगा यहाँ पे। कुछ चीज़ें आप पास खींचेंगी, कुछ चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा। हिडन का मैसेज है, आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पर, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको साईं बाबा पे ट्रस्ट करना है। साइकिक एबिलिटीज़, अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना ही करना होगा। माँ दुर्गा को मानते हैं तो उनसे भी प्रेयर कर सकते हैं। व्हाइट लाइट का मैसेज है, तो यहाँ पर आप हीलर हैं तो आपके लिए व्हाइट लाइट इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाइफ इज प्रीशियस का। लाइफ प्रीशियस रहेगी आपके लिए इस हफ्ते, यानी कि जीवन में जो भी दौर आपके जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी तरफ आपको भी गौर करना चाहिए। गिव सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है, तो 6 ऑफ फायर का कार्ड टीम वर्क की बात करता ही करता है। और अगर आप किसी को गुड बाय भी कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नए लोगों को हेलो भी कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जाते जाते आपको कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़े या जिनसे मिल रहे हैं उनको आपको कुछ सपोर्ट करना पड़े। जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप का ध्यान रखिएगा, थैंकफुल रहिएगा और किसी के साथ भी आपको हार्श जजमेंट नहीं करना। जिन लोगों ने भी आपके जीवन में मदद की है, आपको कभी भी हंसाने में या फिर आपका अच्छा समय लाने में, आपको हमेशा ही उनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, चाहे आपके रिश्ते रहें या ना रहें। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा के मैसेजेस आपके लिए अगले 7 दिनों में किस तरह से काम में आते हैं। आपका ये दिन, आपका ही समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम साईं राम। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।